कि क्या हुआ कैसे हुआ, मतलब ताकि लोग ये ना समझ पाए कि लड़की इन्वॉल्व है। वो राम जाना है बिना देखा माँ बाप जो ना रिश्ता जड़ कराए उड़े चला गया परिवार। अच्छा। अब हर व्यक्ति की समस्या ये है कि बहू पता नहीं कैसी आई, जिसको लड़की पसंद नहीं करती थी हाँ। तो भी पूरी जिंदगी निभा देती थी कि ये जो ब्यूटी पार्लर है ना, हाँ। जो ये बेरंगिया रंगीन बना दे इनके ऊपर भी केस होना चाहिए। बच्चों को समय देना सबसे ज्यादा उनकी बड़ी मजबूरी होना चाहिए। मैं नहीं मान सकती कि माँ बाप को बच्चों के अफेयर के बारे में नहीं पता लग सकता। आप देखो ना जुल्म किस हद तक पहुँच गया है मामला। छोरी मार लगी तो, और यो बोझ तो 6 महीना में उतर ले है, उसके बाद पेट न रोटी भी चाहिए, शर न छत भी चाहिए। नमस्कार वही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त है या इन दिनों की मैं हालात की बात करूं तो देश में एक और ऐसा सनसनीखेज मामला आया है जो मध्य प्रदेश से जो एक नवविवाहित जोड़ा था सोनम और राज रघुवंशी, वो कपल के शादी फिर हनीमून और फिर लाल शाही हो गई है, लहू लुहान रिश्ते हो गए हैं। बहुत मतलब हिला के रख दिया है। किसी भी पेज को देख लो, आप अखबार को देख लो, सोशल मीडिया पे देख लो, लाल छींटे मिलेंगे। ये जो रिश्ते हैं ना, इनका जिस तरह से खून हो रहा है। अभी हम क्या नाम थी वो एक लड़की मुस्कान, हाँ मुस्कान का मामला जो नीले ड्रम वाला था वो ठंडा भी नहीं है। उसके बाद तो बहुत मामले आ गए, लेकिन जो ये नया जो लेटेस्ट मामला है ना, इसने जोड़ के रख दिया है। और आज इस मुद्दे पर मैं बात करने के लिए इस वक्त कुरुक्षेत्र में हूँ। डॉक्टर संतोष दहिया हमारे साथ हैं, जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और महिला खाप पंचायत हैं, जो पूरी राष्ट्रीय विंग है महिलाओं की, उनकी अध्यक्ष है और इस तरह के सोशल मुद्दों पर खुलकर बोलती है। तो मैंने सुबह इनसे बात की। मैम इस बात मतलब मैं कोशिश करती हूँ इनसे काफ़ी बात करने की, पर हो नहीं पाती। लेकिन आज मैं यहाँ आई हुई थी तो मैंने सोचा चिंतक हैं ये और चिंता करते हैं इस तरह के मुद्दों पर कि लड़कियों को, इन महिलाओं को, जिनको हम यूँ कहा करते हैं ना कि भाई एक औरत की यही कहानी, आँख में पानी और आंचल में मतलब दूध, आँख में पानी। हाँ, आज उन औरतों को हो क्या गया भाई, इन रिश्तों को जिस तरह से तार तार किया जा रहा है। मैडम से थोड़ा सा सोचते हैं कि जो इनका सोच है, ये समाज में इनकी सोच जाए और रिश्तों जो कत्ल होते रिश्ते हैं ना, इनको हम कैसे बचाएं ताकि जो हमारा सामाजिक जो एक ताना बाना था ना, उस सिस्टम पर कुछ रोक लगे जो ये खराब हो रहा है। मैडम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने मुझे थोड़ा टाइम दिया। नमस्कार। नमस्कार मैम। अभी जैसे नीले ड्राम वाला मामला था जो मुस्कान वाला, वो ठंडा नहीं हुआ, उस पर भी आप काफ़ी अच्छा बोल रहे थे और आपने चिंता भी जाहिर की थी। हाल ही में जो ये मध्य प्रदेश इंदौर से ये जो लड़की सोनम शादी हुई और विद इन मंथ ये सारा मामला ऐसा हुआ, तो क्या सोचते हैं आप? सारिका, ये बहुत बड़ा दुखद भी है और चिंतनीय विषय भी है और उससे कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक भी है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है कि इसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ। कि एक नव विवाहित एक लड़की कितने सपने सहेज कर रखती है कि शादी होएगी, कैसा पति होएगा, कैसा रिश्ता मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, ये चिंताएं लड़कियों को होती थी। लेकिन अब मामला कुछ और ही हो गया। जब ये मामला आया तो मतलब मेरे पास सच में शब्द नहीं है कि क्या बोला जाए, शब्द हो जाता। क्योंकि एक लड़की, जो हमारी जो रीत है, हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसमें हमेशा पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के उस एक व्यक्ति के साथ दूसरे परिवार को अपना बना लेती है। हमारी ऐसी संस्कृति रही है। लेकिन इस मामले में जब खबर आई कि इस तरह से लड़की ने सुपारी दे डाली अपने पति की, और वो भी 1 महीने के अंदर सब कुछ हो गया, वो भी विद इन 7 डेज 7 दिन में। और कितना बड़ा एक कहानी घड़ी गई कि क्या हुआ कैसे हुआ, मतलब ताकि लोग ये ना समझ पाए कि लड़की इन्वॉल्व है। उसके दिमाग की आप सोच देखो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि रिश्तों को क्या हो गया। बड़ा दुखद तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार किसी लड़की को अपने घर में क्या सोच के लाएगा कि तुम्हारा पाला पोसा लड़का वो 7 दिन में
तुम्हारे पास नहीं रहेगा, नहीं खत्म हो जाएगा। क्या कोई ऐसा सोच सकता है परिवार? सोचते और ही ये नहीं। जब से ये सोनम वाला मामला आया है, हाँ। बहुत सारे परिवारों ने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बिल्कुल। अपनी समस्याएं बताते हैं, बताते हैं। वो ये कह रहे हैं बहन जी हम अपने बालक ने क्यों कर ब्याह, क्यों कर ब्याह में? और किसके ब्याह और कौन इसकी गारंटी लेगा? क्योंकि इस मामले में तो आप देखो ना, हनीमून के लिए गए, हनीमून के कितना खुश होके जाते हैं कितना भाई हमारे, और बड़ा प्राउड से बताते हैं कि ब्याह दिए बच्चे हनीमून के लिए जा रहे हैं। वहाँ उनके संबंधों को प्रगाढ़ता मिलती, ऐसा सोचते थे। ये माना जाता है, माना मतलब सामान्य परिवारों में नहीं, लेकिन जो रिच थोड़े एडवांस से होते हैं उन्हीं में चोचले हैं वैसे देखा जाए ठीक बात है, चौचले। हाँ, पहले परिवार में कितना कोई हनीमून पर जाया करता, सारे परिवार बढ़िया रहा, ना किसी का तलाक होया करता, ना किसी के झगड़े होया करते, ना लड़ाई होया करती। वो राम जाना है बिना देखा, माँ बाप जो है ना रिश्ता जड़े कराए उड़े चला गया परिवार। अच्छा, उस टाइम मैडम एक बात और होती थी, मैं कई दिन किसी एक बुजुर्ग महिला से सुन रही थी, वो बोले कि भाई पहले यूं कहा करते, पता नहीं भाई बहू कैसी आएगी, मतलब सास कैसी होगी, लड़की वाले चिंता करते थे। अब सास ये चिंता कर रही, पता नहीं बहू कैसी आएगी बहू कैसी आएगी। एग्जैक्टली। अब हर व्यक्ति की समस्या ये है कि बहू पता नहीं कैसी आएगी। बसा बसाया घर एक मिनट में आप देखो ना, तब आकर दिए सोनम ने। अगर शादी नहीं करनी थी तो ये कह देती मुझे शादी नहीं करनी, क्या समस्या थी? शादी करी है, हनीमून के लिए जा रही है, फिर अपने अय्याशी के लिए उस पहले वाले कोई बॉयफ्रेंड है उसको बुला रही है, उनको सुपारी दे रही है, 3 लड़कों को सुपारी दे के वहाँ बुलाती है, वहाँ साथ रखती है, जहाँ जहाँ लोग जाते हैं वो साथ जाते हैं। कितना बड़ा मतलब उस लड़की ने, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये बहुत बड़ी एक चिंतन का विषय है कि कैसे उस लड़की को परवरिश हुई होगी, कैसा उस लड़की ने ऐसा सोच लिया कि किसी के लड़के को तुम 1 मिनट में मतलब मार दो। मैम जो मैं परवरिश वाली आपने बात, जबकि सारिका एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगी, पहले तो जिसको लड़की पसंद नहीं करती थी तो भी पूरी जिंदगी निभा देती थी, लेकिन आज शादी इच्छा से हो रही है, खुले मुंह बढ़िया तैयार त्यूर हो रही है, ब्यूटी पार्लर गई है, वह शक्ल देखी उसकी, और ब्यूटी पार्लर के बाद उसकी शक्ल बनाया कि मैंने तो बल्कि पोस्ट डाली कि ये जो ब्यूटी पार्लर है ना, जो ये बेरंगिया रंगीन बना दे, इनके ऊपर भी केस होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट आपने सही कहा, जब वो बिना मेकअप देखी ना तो किसी भूतनी से कम नजर नहीं आई थी वो। बिल्कुल मैम, आप एक परवरिश की बात कह रहे थे, मेरे दिमाग में आई, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देने की कोशिश करता, मैं लाख झूठ बोलूं लेकिन मैं ये चाहूंगी कि मेरे बच्चे हमेशा सच्चाई बोले और अच्छा बोले। तो ये परवरिश पे भी एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग गया। बिल्कुल, तो क्या करें इससे बड़ा? देखो इसके कई कारण हैं। मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, मैं देखती हूँ लगातार, आज पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है अपने बच्चों को समय दें, क्योंकि माँ बाप दोनों जॉब पे हैं, ठीक है महंगाई का जमाना है, कमाना मजबूरी है, लेकिन बच्चों को समय देना सबसे ज्यादा उनकी बड़ी मजबूरी होना चाहिए। मतलब मजबूरी का मेरा मतलब यहाँ नहीं है, प्राथमिकता से है मेरा मतलब कि वो मतलब चाहे नौकरी करें या जो मर्जी करें, लेकिन अपने बच्चों को सबसे प्रायोरिटी पे रखें ताकि उनको वो संस्कार दे सकें। क्योंकि आज जो समस्याएं हैं, देखो बलात्कार अगर कोई करता है तो लड़का करता है, वो किसी के माँ से तो पैदा हुआ है, पेड़ तो है नहीं जहाँ बच्चे पैदा हो गए। जो ये लड़की मतलब आप देखो ना कितना बड़ा घिनौना कांड कर दिया, जिसको सोच के हर किसी की रूह कांप गई, और हर व्यक्ति ये मतलब ये सोचने के लिए मजबूर हो गया किसी लड़की पे कोई कैसे विश्वास करेगा। किसी भी लड़की को हम घर में लेके आते हैं शादी करके, 100 बार सोचें, मतलब कैसे विश्वास करोगे कि, क्योंकि शक्ल पे तो कुछ लिखा नहीं है, शक्ल तो इसकी भी कुछ नहीं दिख रही, ये भी इसने इतना बड़ा कांड कर दिया होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जिम्मेदारी मैं बड़ी मानती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स आज अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। आज हमारे बुजुर्ग बच्चों को समय नहीं देते हैं, सारा दिन ताश खेलते हैं, शाम को उनको दारू चाहिए, बड़ी बात है कहूंगी, क्योंकि शाम को वो दारू पी के अपना एक तरफ होते हैं, या अपनी जो फ्रेंड मंडली है उसमें गप्पे मार के एक तरफ हो लेते हैं। वो ये नहीं पूछते कि भी तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। पहले वाले बुजुर्ग आपने देखा होगा कि माँ बाप पहले दादा दादी न्यू क्या करते, कड़े तान लाग रही है, कहाँ गया था भाई, कौन था तुझे गए, के पैर रखा तने, के पैर रखे, और क्यों गया था, 70 तरह की बंदी से 70 सवाल कराया करते, जिसका जवाब बालक ना आया नहीं करता। और अगर उसने वो मान ले कोई जवाब दे भी देता, ऊपर तो थप्पड़ चढ़ा करते, क्यों भाई बिना बुझे क्यों गया, फलानी जगह क्यों गया, ये सवाल कराया करते। आज कोई माँ बाप पूछे? आजकल तो अगर लड़की कहीं जा रही है तो माँ बाप ये नहीं सवाल करते तू कहाँ जा रही है,
तेरे साथ कौन है। अगर लड़का कहीं जा रहा है तो माँ बाप उससे नहीं पूछते तू क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कितने पैसे हैं, व्हीकल क्या है, दोस्त कौन है, कौन मतलब तेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब आप देखो ना, नजर नहीं रख पा रहे। गेम खेलते खेलते बच्चे सुसाइड कर जाते हैं। तो क्या पेरेंट्स को पता नहीं। अब ये लड़की सोनम वाला मामला है, क्या पेरेंट्स को पता नहीं होगा कि ये अफेयर में है, अफेयर में, वो भी घर के नौकर के साथ। इतना तो थोड़ा सा बच्चे की एक्टिविटी से पता चल जाता। देखो मैं नहीं मान सकती कि माँ बाप को बच्चों के अफेयर के बारे में नहीं पता लग सकता। माँ बाप अगर जरा सा भी, अगर पेरेंट्स थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेते हैं बच्चों में, तो वो अपने बच्चे की चाल से बता देंगे बच्चा किधर जा रहा है। इस तरह के मुद्दे अगर आपने देख लिए सोसाइटी में, तो आप एक खाप पंचायत की प्रधान होने के नाते इस पे कुछ मुहिम हो सकती है कि भाई चलो कुछ जागरूकता पैदा करें, या स्कूल कॉलेज किस लेवल पे आपके अकेले की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी, बिल्कुल जवाबदेही भी सबकी है। सारिका जी जब ऑनर किलिंग का मामला आया था, हाँ। तो हमने पूरा अवेयरनेस फैलाई थी, पूरे कॉलेजेस में जाके, गांव में जाके, पंचायतों के पास जाके, मतलब हर जगह जहां हमें 20 लोग भी मिले, हमने उनको समझाया कि ऑनर किलिंग किसी भी सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, ना उस दौर में था, ना आज है, कभी नहीं हो सकता। लेकिन उसका असर हुआ लोगों में, फर्क पड़ा बिल्कुल, लोगों को समझ में आया। अब जो ये मामले आ रहे हैं, कोई तो किसी के साथ भाग रहा है, हाँ, 4 बच्चों की माँ भाग गई एकदम। उसके ये मुस्कान वाले मैटर के बाद आपने देखा ड्रम वाले कितने मामले आए, मीम बना दी, मजाक बना रही। आप देखो ना, ससुर वो समदन थी एक अपने दामाद के साथ। आप देखो ना, एक सास, हाँ, अपने मतलब कार्ड बांट रही थी, छोरी के बटेव दो रहे, पहला तो फोन ले रहे, फिर वहां रख उस गला बतला बात करती है, अरे डूब के मर जा, तेरे छोरे जितना यो बालक, और तू उस गला मतलब ये घटिया बतला रही, फिर उस गला बाजगी। मतलब देखो ना जुल्म क्या हो रहा है। चिंता के विषय है ना, जो मैं यही कह रही हूँ कि ये जवाबदेही के लिए पूरे समाज की हमारी जिम्मेदारी। देखिए ये छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। और आज अगर आप अखबार उठाओगे ना सुबह, हाँ, 10 खबर कम से कम यही मिली, या तो पति ने पत्नी को मार दिया, या पत्नी ने पति को मार दिया। आज 4 है मैम, आज की लेटेस्ट 4 महिलाओं को मारा गया, 4 महिलाओं को मारा गया। मैं ये कह रही हूँ कि 10 खबर रोज की हैं, कम से कम। या तो भाई ने बहन को मार दिया, हाँ, बहन ने भाई को मार दिया, छोरे ने माँ मार दी, माँ ने हाँ 3 साल का बच्चा मार दिया, वो अवैध रिश्तों के चक्कर। लड़की ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, बुड़किया खा ली अपनी माँ, छोरी ने। आप देखो ना जुल्म किस हद तक पहुंच गया है मामला। छोरी मारने लगी तो मतलब 7 कत्ल करके जेल में बंद है। आप देखो ना क्या हो रहा है समाज में। नहीं तो पहले ये होता था, जैसे एक बार दहेज के काफी सारे मैटर आए थे, स्टॉक फट जाता था जब वो दहेज नहीं लेके आती, फिर थोड़े दिन फांसी पे लटकाने के, फिर जलाने के आए। अब तो सारी महिलाओं ने जैसे ऐसा हो गया, हथियार उठा लिए और भाई बराबर का बदला लेकर आएंगे, ये हालात लग रहे। नहीं देखिए, आज ये बदला लेने की बात नहीं है। अब रोहतक में जो कांड हुआ, ब्रीफ केस में वो लड़की मार के, हिमानी मारी, और ब्रीफ केस में बांध दी, वो लिव इन करी, जो रिजल्ट था वो लिव इन का था। क्योंकि जो लिव इन में रह रहे हैं उनके लिए पेरेंट्स तो हाथ खड़े कर देते हैं, भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तू मर तू जी, हमने कोई मतलब नहीं है। उसके बाद उस बच्चे के साथ क्या होता है, अकेला देखो समाज में कोई तो सहारा चाहिए। और ये बोझ तो 6 महीना में उतर ले है, उसके बाद पेट में रोटी भी चाहिए, सर में छत भी चाहिए, और समाज में दिखाने लिए भी चाहिए, उन बड़का ने भी एक सिक्योरिटी चाहिए, उनको एजुकेशन भी चाहिए, पेट तो रोटी मांगेगा, ये तो नशा 4 दिन में उतर गया। तो आज जो हालात हैं वो बहुत मतलब बहुत बद से बदतर हैं, और कलयुग कया करते हैं। पर अब लग रहा है कि जब माँ अपने बालक ने मार सके है, तो बाप अपने बालका ने मारते हैं, और बहु मतलब सासू दामाद के लिए बाजी, ठीक बात है। तो इससे बड़ा ठीक होगा मतलब क्या, और पति ने की सुपारी देने लगे। बताओ सुपारी कोई पति की देश है? एक पति ने मार के ना ड्रम में 15 टुकड़े बंद कर दिया, 15 टुकड़े। आज एक पोस्ट डली हुई थी, आप हमारे बड़े सीनियर साथी हैं हेमंत अत्री, उसने एक पोस्ट डाल रखी कि मेरी पत्नी कह रही है मेघालय चलो, तो कहता भाई तो बात, मीम बनाने लगे लोग, मीम बजाने के बजाय मुझे लगता है मैम आप वाली बात आप मीम से बात नहीं बनेगी। मीम का मतलब है कि कोई एक हल्की सी कोई बात होगी, आप उस पे जोक बना लो। मीम का ये समय मीम बनाने का नहीं है, ये समय है चिंतन का, ये समय है समाज में एक जो ये शुरू हो गया, इसको रोकने का। रोकेगा कौन? पेरेंट्स रोकेंगे, क्योंकि हर घर में
जो लड़के और लड़की हैं, चाहे मेरे पास लड़का है चाहे मेरे पास लड़की है, हमने उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और मैं तो पेरेंट्स को भी एक बात कहना चाह रही हूँ, अगर अफेयर है किसी लड़के का या लड़की का, कहीं अफेयर है तो भाई उड़ाई डुबा दे उसने, चाहे वो कुछ भी हो, उड़े ब्याह भी दो, दूसरे के बड़का के खून के प्यासे क्यों दो रहे उन्हें। यस, सबसे बड़ी बात यह ना, किसी का छोरा पाड़ा पोसा 1 मिनट में कर दिया उसने, तो आप तो जेल में रहे जेल में। अगला का क्या कसूर था? एक ही लड़का था शायद, एक ही लड़का हो चाहे 2 लड़के, न्यू बताओ उनका क्या कसूर था? उस लड़के ने उसको एक्सेप्ट करा, ये कसूर था। ये जो अब मामले चल रहे ना, मैं तो कानून में बहुत खामियां मानती हूँ, क्योंकि अगर कोई भी लड़का कहीं जाकर ये बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो कानून लड़की की सुनता है, लड़के की नहीं सुन रहा है। और मेरे पास ऐसे बहुत केस आते हैं, मैडम मैंने शिकायत करी थी लेकिन मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। तो बदलाव की तो जरूरत है, बदलाव की बहुत जरूरत है, कानून में जैसे आप खाप पंचायत का इतना बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या कभी आपने इस बारे में सरकार से कुछ पत्राचार किया कि ऐसा होना चाहिए या कुछ अभियान चला जाए? देखिए, अब हम खाप पंचायतों की तरफ से हम देश के प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, समय मांगेंगे, देंगे नहीं देंगे वो तो नेताओं की अलग बात है, और नेता प्रतिपक्ष से भी मिलेंगे। ओके। और हम एक तो हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव के लिए सिफारिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज जो गांव की गांव में चोरी भाजन आ गए, ये बहुत बड़ी मसला हो रहा है, बुरी बात हो रही है। दूसरा जो लिव इन में रह रहे हैं, हाँ, इससे ना घर उजड़ गए। क्योंकि जब भी मैं किसी पुलिस वाले के पास अप्रोच करती हूँ किसी बात को लेकर, हाँ, तो अगला तो न्यू कैसी दाबला जी तो सुप्रीम कोर्ट का लिव इन में रेस्ट को मैं क्या करूँ, कानून में हाथ बंद रहे, अगले कानून से हाथ बंद रहे उनके। कह रहे जी मैं कहाँ जाऊँ। अब कल एक यहीं से लाडवा से मेरे पास एक महिला का फोन आया, कह रही मैडम 5 साल हो गए मेरे घर वाले ने पड़ोस में एक लुगाई गेला रह रहा है, ना तो वह लुगाई सारी मेरी कमाई खा गए, ना तो वह लुगाई छोड़ दी उसने, और ना वो छोड़ रहा उस लुगाई ने। आंखों के सामने 2 बालक है मेरे, और ना वो रोटी देता मेरे बड़का ने, ना कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं, ना स्कूल की, ना पढ़ाई की, ना किताब की, ना हमारे खाने की, ना हमारी रोटी की, ना घर की, ना कोई बिल की, निवली कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं है। पड़ोस में रहे, बस उसको पता है कानून ये है कि भाई कानून ये कहता है लिव इन में तुम रह सकते हो, उसका वो फायदा उठा रहा है। तो उससे सोसाइटी में गलत मैंने फिर वहाँ फोन करा, इंस्पेक्टर को कहा, मैंने कहा भाई कुछ करो इसमें। अगले का भी जवाब ये था, न्यू बोले मैडम न्यू तो बताओ, कानून जब ये कह रहा है कि लिव इन में रेस्ट को, मैं क्या करूँ, मेरे तो हाथ बंद रहे हैं, मैं जाऊंगा यो आगे मेरी और शिकायत ला देगा, उसने अपनी नौकरी काट। तो हालात बद से बदतर हैं। और अब ये केवल चिंतन ये विषय नहीं है, अब ये शॉकिंग विषय है, जिसके ऊपर लोगों को मीम नहीं बनानी चाहिए, लोगों को इस पर मंथन करना चाहिए, लोगों को जागरूकता फैलाना चाहिए। जहाँ तक मैं मानती हूँ, अगर खराबी किसी चीज में आई है सोसाइटी में, वो लोगों की वजह से आई, तो सुधार भी हमारी जनता ही करे। नहीं, जनता कर सकती है, हमारी वजह से हुआ रहा है, तो जनता कर सकती है। जनता किसी न किसी के तो है ना, अपने हैं, सब अपने बालक ने काबू में रखा है। अब आप यूँ लगता है कि भाई मेरा तो घर ठीक है, बाहर कुछ भी होता है, असर तो वहां से आएगा। समस्या क्या है, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोग ये मानते हैं भाई कोई छोरा गलत कर रहा है, न्यू कहे मेरा के छोरा है, कुएं में पड़ो, छोरी गलत कर रही है तो न्यू कहे मेरी के छोरी है, मन के लेना देना, कुएं में पड़ो, मन के लेना, वो भी तो किसी के घर जाएगी। लेकिन अब ये समझ नहीं आ रही, ये छोरा भी किसी ने ब्याह होगा, और यह छोरी भी किसी घर में जाएगी, तो जब ये यहाँ गलत चल रहे हैं तो वहां आकर नहीं चलेंगे एडजेक्ट। तो ये 2 बच्चे नहीं है, इनसे वो जो 2 परिवारों के साथ ये जुड़ेंगे वो, और वो पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगी। तो उसी का नाम सोसाइटी है, तो परिवार सबसे छोटी इकाई है। तो हर व्यक्ति को अपने परिवार को संभालना पड़ेगा, तभी हम समाज में इसमें एक जागरूकता लाने की जरूरत है। और मैंने तो जैसे पहले बताया, स्कूल कॉलेजेस में हमने अभियान चलाया था। अभी हमने अभियान चला हुआ है लिव इन के अगेंस्ट। हम कर रहे हैं कि भाई आप अपने लेवल पे सर्व खाप महिला महापंचायत लिव इन के और हिंदू मैरिज एक्ट के विरोध में है। तो उसके लिए मतलब आपको गांव स्कूल कॉलेज में जाके हम उनको बता रहे हैं कि जो लिव इन ये जो मसला है हिंदू मैरिज एक्ट है, इनमें क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में तो कोई भी स्पिंडा है, मतलब आपकी 5वीं पीढ़ी में कोई भी शादी कर सकता है, मतलब आप मलिक हो तो आपकी 5वीं पीढ़ी में उसी परिवार में कोई भी शादी कर सकता है, ये स्पिंडा कहता है। लेकिन हमारे कस्टम तो नहीं कहते, हमारे कस्टम्स तो कुछ और कहते हैं। तो ये सब चीजें हैं, बहुत ज्यादा मंथन की और चिंतन की आवश्यकता है।
भाई मैम का तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा मतलब इनकी जो विचारधारा है वो समाजवादी है, और जो ये कानून में जो खामियां हैं उन खामियों को सुधार करने के लिए भी मैडम कह रही हैं पत्र लिखेंगे। तो भाई मेरी तो एक अपील है, मैडम की जो विचारधारा है उनसे जुड़े, और हम सब सामूहिक तौर पर इस बात की जिम्मेदारी लें कि हम अपने बच्चों को समय दें। वाकई में ऐसा है, हम सब गुजरे हैं इन चीजों से मैम, सब गुजरते हैं, सब गुजरते। जैसे आपके भी छोटे बच्चे थे, आपने जॉब भी की है, नंबर सबका आएगा, नंबर सबका आएगा, ये बात सही कोई है। आज राजा रघुवंशी आज मारा गया है, हाँ, कल किसी और के लड़के का और के लड़के। भाई खतरनाक बात है वाकई में। मैडम ने लास्ट में एक बात कही भी, नंबर सबका आना है, तो भाई इनसे बचो, अपने बच्चों पर नजर रखो, उनको थोड़ा सा समय दें। मैडम से फिर किसी दिन किसी मुद्दे पर हम इनसे मुलाकात करेंगे। बड़ी मुश्किल से इन्होंने टाइम दिया, बहुत व्यस्त धाकड़ महिला हैं और अच्छी सोच है, इसलिए मैं भी आज स्पेशल गोहाना से इनके पास बात करने आई, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से बड़ी तकलीफ है। जब ये ड्राम वाले जो मीम बने थे, इसको लेके भी मैंने चिंता जाहिर की थी, मैंने जगमती सांगवान से बात की थी। तो फिर किसी दिन इनसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।